Hello बच्चों, let's read the question. Question says the relation are defined in A equal to 1 comma 2 comma 3 by A related to B if modulus of A square minus B square less than equal to 5. Which of the following is false? ऑप्शन है हमारे पास R equal to 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2. B equal to दिया हुआ है R इनवर्स R. डोमेन ऑफ R है हमारे पास 1 2 3 एंड रेंज ऑफ R है हमारे पास इक्वल टू 5. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो कोई रिलेशन है R जो कि डिफाइन है कुछ इस तरह से A, B where A और B belongs to set A, then A जो है ये जो A है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? डोमेन को. और यहाँ पर जो सेट B है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? रेंज को. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन है. और ये जो R है ये किस में डिफाइन है? A से A में. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है एक सेट A 1 2 3. ठीक है, और यहाँ पर रिलेशन डिफाइन है A रिलेटेड टू B और तो यहाँ पे ये दिया हुआ है A रिलेटेड टू B और साथ में क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं? R को अगर फॉर्म करें इस रिलेशन की हेल्प से तो 1 2 3 ये एलिमेंट लेने. तो अगर हम 1 के साथ 1 को लेते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा और 0 जो है 5 से लेस है तो यहाँ पे 1 1 भी आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा और 3 3 भी आ जाएगा क्योंकि इन तीनों ऑर्डर पेयर के लिए ये रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा. अब हम जो है 1 के साथ अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 3 आएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू तो 1 2 भी आ जाएगा हमारे पास, है ना. ठीक है, और जब 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 1 भी करेगा क्योंकि मोड लगा हुआ है यहाँ तो. ठीक है, फिर हम यहाँ पर अगर 1 और 3 को लेते हैं तो वहाँ पर फिर 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो वो तो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो 1 3 तो हम नहीं लेंगे. ठीक है, फिर हम 2 के साथ लेते हैं 3 को. ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5 होता है, तो 5 हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा. तो 2 3 होगा तो 3 2 भी जो है वो सेटिस्फाई करेगा. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा. क्लियर है ना. तो ये R आ गया हमारे पास, है ना. तो ये रिलेशन क्या आ गया? R. अब इसका अगर हम डोमेन निकालें यहाँ से तो डोमेन इसमें आगे आने वाले सारे एलिमेंट होंगे, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और यहाँ पे देखो तो 3 भी आ रहा है, तो 1 2 3 ये तो डोमेन हो जाएगा. और इसकी अगर रेंज निकालें तो इसकी जो रेंज है ये पीछे वाले एलिमेंट होंगे, तो रेंज में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो ये 1 2 3 इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी. ठीक है बच्चों, और इसका R इनवर्स अगर हम डिफाइन करें तो R इनवर्स में क्या होगा? सिर्फ इन ऑर्डर पेयर को चेंज करेंगे, यहाँ से 1 1 1 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा. ये 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 1. ये 2 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 2. ये 2 3 हो जाएगा 3 2 और 3 2 क्या हो जाएगा? 2 3. तो ये इसका R इनवर्स हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास ये है. तो R इनवर्स और R को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो R इनवर्स है वो किसके इक्वल है? R के इक्वल है. तो एक तो हमारा B ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है और A भी करेक्ट हो रहा है. डोमेन ऑफ R हमारा 1 2 3 आ रहा है, तो बस D ऑप्शन रॉन्ग है. इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारे पास A B C हो जाएंगे. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.